मित्रों, अध्यात्म के रास्ते पर एक न एक दिन आपको खुद ही अपना गुरु बनना है। ये बात आप गहरे से समझ के रखो। आपको सभी गुरुओं को छोड़ देना है, प्रवचनों को भी छोड़ देना है और खुद ही खुद का इलाज करने में लग जाना है। खुद ही खुद का गुरु बनना है। मगर जब तक आप जानोगे नहीं खुद ही गुरु बनना, तब तक आप किसी दूसरे गुरु के पास जा सकते हो मेथडोलॉजी सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर भी किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे पहले सीखने के लिए। यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, वहाँ प्रयोगशाला में सीखेंगे, बहुत सारी बात समझेंगे। मगर बाद में जब बहुत सारी बात समझेंगे तो फिर वो स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देंगे। दूसरे जो डॉक्टर है सीनियर, उनके पास जाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब वो खुद ही डॉक्टर बन गए। अब उन्होंने जान लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सिर्फ उनके हाथ में आ गया। तो फिर अब जिन डॉक्टरों से सुन के, जिनके क्लास लेके वो डॉक्टर हुए थे, उनके पास जाने की आवश्यकता उनको नहीं होगी। ऐसा भी होगा कि उनसे भी वो बड़े डॉक्टर हो जाएंगे। क्लास में जिन डॉक्टरों ने उसको पढ़ाया था, उनसे भी बड़े डॉक्टर वो हो सकते हैं, होंगे। मगर बाद में वो सब उनको छोड़ देना पड़ेगा। मगर कब छोड़ना होगा? जब स्वयं भीतर वो उनके हाथ में सिप आ जाए तब। तो अध्यात्म के रास्ते पर भी यही है कि हम दूसरे गुरुओं के पास जाएंगे, उनको सुनेंगे, समझेंगे। वहाँ तक ही समझेंगे जब तक कि वो सिप, वो कला, साची की कला जब हमने जान लिया, तो उसके बाद फिर किसी दूसरे गुरु के पास आपको जाना नहीं होगा। जाने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि वो सिप आपके भीतर ही है। और वो तो डॉक्टर तो बाहर की दुनिया का है, मगर ये आत्मा गुरु तो भीतर की बात है। संसार तो हमारा भीतर है, आत्मा तो हमारी भीतर है। इसलिए उस आत्मा को जानने के लिए तो आपको खुद ही आगे चलना होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं अप्पदीपो भव, अपने दिए आप खुद ही बन जाओ। तो ये बात गहरे से आप समझ ले, और सभी गुरु, सभी शास्त्र, जो कुछ भी बाहर से आप भीतर लेते हैं, वो सबको छोड़ना ही होगा। जब सबको आप छोड़ के खुद ही आप आगे चलना सीख जाएं, तभी आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण हुआ, या कहें कि स्टार्ट हुआ। एक ही बात है। एक तरह से अध्यात्म की अंतिम शिखर आ गई, एक तरह से प्रारंभ हो गया। एक ही बात है। तो इससे आपको आगे बढ़ना है खुद। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक खुद के पैर से ही नहीं चलेंगे, तब तक दूसरे के सहारा आवश्यक होगी। माँ बाप उनको उनके हाथ पकड़ेंगे और उनको चलाना सिखाएंगे। मगर जब वो खुद ही चलना सीख जाएंगे तो माँ बाप के हाथ का कोई भी आवश्यकता पड़ेगा नहीं। तो इसमें भी यही बात है, जब तक आप खुद ही चलने में समर्थ नहीं हो, जब तक साक्षी कैसे होना है अपने भीतर आपने जाना नहीं, तब तक दूसरे गुरु का हाथ पकड़ना ठीक है। मगर अगर आप जीवन भर गुरुओं को ही सुनने लगोगे, गुरुओं के ही हाथ पकड़ने लगोगे, तो खुद ही साक्षी होने की कला आपने सीखी नहीं, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं। आप जितना भी अध्ययन करो। जैसे कोई बच्चा है, वो जीवन भर माँ और बाप के हाथ पकड़ के ही चलने लगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बच्चा कभी चल ही नहीं पाएगा, स्वयं जान ही नहीं पाएगा कि कैसे चलना है।
तो गुरुओं से हमको सीखना क्या है, वो कला क्या है? वो कला है साक्षी होने की कला। आप एक बात समझ जाओ, गुरुओं से, प्रवचनों से साक्षी कैसे होते हैं, इतनी बात है। ये कला है, ये सीप है, इसको आर्जन करना है। और एक बार जब आप साक्षी हो जाओगे तो फिर आपको फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप साक्षी में रहोगे। और पूरा जीवन हमको साक्षी में रहे। और साक्षी है एक रोशनी जो हमारे हाथ में आएगी। अभी तक हम दूसरे की रोशनी के सहारे चल रहे हैं, बाद में हमारे भीतर ही रोशनी पैदा हो जाएगी, तो फिर हमारे दूसरे की रोशनी उधार मांगना नहीं पड़ेगा। तो साक्षी जब आप होने की कला जानोगे तो रोशनी आपके भीतर आ गई, तो फिर और किसी की रोशनी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। मगर समझना यह है कि साक्षी कैसे होना है, तो इसमें हम यही बात समझेंगे। तो साक्षी का अर्थ ये है कि हम जिस अज्ञान में पड़े हैं उस अज्ञान को काटने की कला, या जिस अंधकार में हम हैं उस अंधकार से ऊपर चढ़ने की कला, या जिस बंधन में हम हैं उस बंधन से दूरी बढ़ाने की कला, ये साक्षी है। दूरी बढ़ाने की कला। और दूरी किससे बढ़ानी है? जो भी संसार है उससे। और संसार क्या है? संसार हमारा शरीर है, बाहर कोई भी संसार नहीं है। हमको लगता है कि संसार बाहर है, मगर बाहर कोई भी संसार नहीं है, हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर में कुछ दुख बीमारी हो गई तो बाहर का संसार भी हमको ऐसा ही उदास उदास महसूस होगा। हमारे शरीर में कुछ खुशी आ गई तो बाहर का संसार भी हमको अच्छा अच्छा लगेगा। तो भीतर हमारा शरीर कैसा होगा उसी तरह हम बाहर संसार का भी अनुभव करेंगे। तो बाहर को हम अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, हम हमारा शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं। तो संसार यानी हमारा शरीर, भीतर से जो शरीर में भाव, वृत्तियाँ, संवेदनाएं, विचार, जो कुछ भी शरीर के भीतर से पैदा होते हैं वही है संसार, और कहीं भी संसार है नहीं। तो इसमें, इस संसार में हम बंधे हुए हैं, बंधन है। और बंधन क्या है उसको समझना है। वो बंधन ये है कि हमने इस शरीर को पकड़ के रखा है, इस मन को, विचार को, संवेदनाओं को, जो भी शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है संसार, उसको हमने पकड़ के रखा है। और हमारी जो चेतना है वो इस संसार में खो गई, भीतर कुछ बची नहीं है ना। ये भ्रम के कारण संसार के साथ हम एक हो गए हैं, है ना। ये चिपक गए हैं हम। खास बात कहें तो बंधन का अर्थ है कि हम चिपक गए, बंध गए, शरीर में हम बंध गए, शरीर के भावों पर, शरीर के विचारों पर हम बंध गए। और इस बंधन को तोड़ने की कला वो साक्षी है। और हम बंधे कैसे है इसको जानना है, और कैसे इससे छूटे वो जानना है। दो बात इसमें। हम इसमें पहले कहें कि बंधे कैसे हैं, और इससे पहले आधारभूत बात आप ये समझ लें, क्या हम सच में ही शरीर या संसार है या नहीं है, ये बात देखना है। हम कौन है? हम क्या शरीर ही है या ये संसार ही है, या इससे अलावा भी कुछ और हैं, इसको देखना है। क्या दो बातें हैं इसमें या एक ही बात है? हम आत्मा की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर अगर आंख बंद करके या ना करके भी भीतर हमारा कुछ शरीर से भिन्न कुछ आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो हमारे लिए आत्मा नहीं है। हम तो केवल शरीर ही हैं। हमको तो शरीर ही अनुभव में आता है ना प्रतिपल। शरीर में जो दुख का, दर्द का, पीड़ा का, चिंता का, तनाव का अनुभव हुआ, वही हमको अनुभव में आता है।
और जो आत्मा कहते हैं आनंद है, परमात्मा साक्षी है, चैतन्यमय है, बोधमय है, रसमय है, तो उसका हमको भीतर से अनुभव होता नहीं। तो हमारे लिए अभी आत्मा नहीं है। तो अभी तो ये है कि वो आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि सुपर ग्लू से दो चीज़ों को किसी ने जोड़ दिया, इस तरह हमारी आत्मा इस संसार में जुड़ गई है, जोड़ हो गया। तो इस कारण हमको केवल संसार ही अनुभव में आता है, परमात्मा अनुभव नहीं आता। क्योंकि एक गलती क्या हो गई कि हमारी जो चेतना है वो शरीर के साथ मानने लगे कि वो मैं हूँ, शरीर को वो मानने लगे कि वो मैं हूँ, और शरीर को वो पकड़ने लगी, शरीर को पकड़ने लगी। वास्तव में शरीर ने हमको पकड़ा नहीं है, शरीर ने आत्मा को पकड़ा नहीं है, आत्मा ने ही शरीर को पकड़ा है, ये बात आप जानें। क्योंकि शरीर के साथ इतनी क्या हैसियत कि वो आत्मा को ही पकड़ ले। शरीर तो प्राकृतिक है, भौतिक है, क्षणिक है, क्षुद्र है, आती है जाती है। तो शरीर के पास क्षमता नहीं है, शरीर निर्जीव है। तो शरीर कैसे पकड़ेगा आत्मा को? मगर हमको लगता है कि शरीर ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि शरीर में कुछ दर्द, कुछ बीमारी हो जाती है तो हम एकदम से शरीर को दोष देने लग जाते हैं कि शरीर ने ऐसा कर लिया। मगर शरीर ने हमको पकड़ा नहीं है, हमने शरीर को पकड़ा है। हमारी जो आत्मा है उसने शरीर को पकड़ के रखा है। और क्यों पकड़ के रखा है? क्योंकि आत्मा ने खुद को अभी जाना नहीं, और उसको लगता है कि शरीर ही उसका जीवन है, और शरीर कहीं मर तो नहीं जाएगा, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। इस भय के कारण वो शरीर को पकड़ती है ना। जैसे कोई आदमी किसी गड्ढे में जा रहा है और उसको कहीं पर एक रस्सी, लटकी हुई रस्सी मिल गई, और उस रस्सी को पकड़ के रखेगा, क्योंकि अगर रस्सी को छोड़ देगा तो गड्ढे में पड़ जाएगा, है ना, तो उसकी भयानक मौत हो सकती है वहाँ पर। तो इस भय के कारण वो उस रस्सी को पकड़ के रखेगा। इसी तरह हमने इस शरीर को भी पकड़ के रखा है, जैसे रस्सी को वो पकड़ रहा है। क्योंकि हमको भी पता नहीं कि मृत्यु क्या है। हमको ये लगता है कि ये शरीर तो मर जाएगा, एक दिन बीमार हो जाएगा या दुर्घटना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो प्रतिपल इस शरीर को पकड़ के रखना है अपने को बचाने के लिए। तो इस मान्यता के कारण हम शरीर को पकड़ के बैठे हैं। और इसमें ये मान्यता है, वो दो चीज़ों को, आत्मा और शरीर को पकड़ के किसने रखा है? वो साधन क्या है? वो साधन है मन। जैसे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कुछ तीसरा चीज़ भी आवश्यक होता है ना, है ना। जैसे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए हम सुपर ग्लू का प्रयोग करते हैं, तो सुपर ग्लू संयोजक है, वो दो चीज़ों को जोड़ देगा भौतिक चीज़ में। ऐसे ही दो चीज़ जुड़ेगी नहीं, कुछ न कुछ चाहिए संयोजन। तो आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा है विराट अनंत, शरीर है क्षुद्र क्षणिक। शरीर परिवर्तनशील होता है, आता है जाता है। बच्चे में एक तरह का था, युवा में एक तरह का था, अभी एक तरह का है। शरीर चेंजेबल है। आत्मा आकाश जैसी है, न कभी चेंज होती है, न आती है, न जाती है। वो बिल्कुल दो चीज़ें हैं। और ये दो चीज़ें जोड़ने के लिए सुपर ग्लू क्या है? ये सुपर ग्लू है मन। मन जोड़ता है इन दोनों को। और मन क्या है? वो एक मान्यता है। मान्यता भी सुपर ग्लू की तरह जोड़ने का काम करती है। मान्यता, अच्छा, मान्यता कैसे जोड़ती है दो चीज़ों को, इसको भी हम देखें। जैसे किसी लड़की के साथ आपका प्यार हो गया, तो आप कहने लगोगे ये मेरी है, आप उसके साथ शादी करोगे। जो शादी करोगी, शादी के बाद आप कहेंगे ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। तो आप जुड़ गए, अब पति और पत्नी हो गए।
और आप दोनों को किसने जोड़ा? वो मान्यता ने। क्या मान्यता है? शादी। और ये मान्यता को मजबूत करने के लिए समाज में नियम भी है। जब आप शादी करेंगे तो पंडित आएगा, आपको श्लोक सुनाएगा, अग्नि के परिक्रमा करवाएगा 7 बार, आपको कहेगा कि तुम और पति और पत्नी हो गए और 7 जन्म तक तुम साथ ही रहोगे। तो इस तरह की मान्यता वो आपको भर देगा और ये मान्यता काम करेगी और ये मान्यता आपको जोड़ के रखेगी। तो सुपर ग्लू हो गई ये मान्यता, शादी। मगर ये झूठ है, वास्तविक तो है नहीं, ये मानी हुई बात है ना। तो इसलिए आपकी शादी लंबी नहीं चल सकती, इसीलिए लोगों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। और डिवोर्स होने वक्त वो मान्यता कैसे टूट गई? क्योंकि वो वास्तविक सोल्यूशन वो कोई था नहीं दोनों को जोड़ने के लिए। वो एक मान्यता थी, मानी हुई बात थी कि तुम मान लेना कि तेरा पति है, तुम मान लेना मेरी पति है, और शास्त्रों की बात को भी ध्यान में रखना भाई, 7 जन्मों तक तो साथ रहना है। और ये सब मान्यताओं के कारण उन दोनों का संबंध बना था। मगर ये केवल मानी हुई बात थी, इसीलिए बाद में डिवोर्स भी हो जाता है। बहुत सारों का पति पत्नी डिवोर्स कर जाते हैं, तो उसमें ये मान्यता खंडित हो जाती है ना। बाद में विश्वास के साथ ये जुड़ी हुई थी, बाद में ये लगेगा कि ये तो ठीक नहीं है मेरे लिए, है ना, मेरे लिए ये पार्टनर अच्छा नहीं है, इसके साथ बैठ नहीं सकता। तो ये निर्णय में आप कभी पहुंच जाएंगे तो मान्यता खंडित हो जाएगी। तो फिर आप अलग अलग हो जाएंगे। पहले जैसे थे पति पत्नी होने से पहले, जब आप अपरिचित थे, बाद में भी ऐसे ही आप हो जाओगे। तो बीच में आपको किस चीज़ ने जोड़ के रखा? मान्यता ने जोड़ के रखा है। ये मेरी है, ये मेरा है, इस मान्यता से। मगर मानी हुई बात थी, इसीलिए ये खंडित हो गई। ऐसे ही ये मान्यता है कि मैं शरीर हूँ। आत्मा ने मान लिया कि मैं शरीर हूँ, ये मान्यता। और मान्यता बनाने वाला साधन कौन है? मन बीच में आता है ना। शरीर और आत्मा के बीच में मन सोल्यूशन की तरह काम करेगा, वो सुपर ग्लू की तरह काम करेगा। वो दोनों को जोड़ने के लिए व्याख्या करेगा। और मन व्याख्या है ना, और क्या है? मन है मान्यता। और मन ने क्या मान लिया कि भैया तू शरीर है, तू आत्मा है, तू अलग अलग नहीं है, तू एक है, यानी कि तू शरीर ही है। मन ने क्या कह दिया कि शरीर मर जाएगा तो तू भी मर जाएगा, तो इसलिए तू शरीर को पकड़ के रख। तो ये व्याख्या मन ने बीच में कर दी। तो इसके कारण हमको लगता है ये शरीर मैं हूँ। जब हमको लगेगा ये शरीर मैं हूँ, फिर जब शरीर में बीमारी होगी तो हम भी बीमार हो जाएंगे। शरीर में दुख दर्द का अनुभव होगा तो हम भी दुख दर्द हो जाएंगे। तो इसलिए हम चिपक जाएंगे शरीर के साथ, भावों के साथ चिपक जाएंगे। कोई भय पैदा हो जाएगा तो हम भयभीत ही हो जाएंगे, उससे दूरी हम बना नहीं पाएंगे। तो दूरी हमारे पास बचेगी नहीं। तो सात्विकी साधना है कि आप दूरी बना लो, दूरी बढ़ा लो। और दूरी कैसे बढ़ेगी? आपको जो मन ने व्याख्या किया है ना, झूठ मूठ का व्याख्या किया है कि तुम शरीर हो, ये कहा है, तो इस मान्यता को खंडित करना है। एक तरह से सात्विकी साधना डिवोर्स करना है ना। मन और आत्मा के बीच में डिवोर्स कर देना है, शरीर और आत्मा के बीच में डिवोर्स कर देना है। डिवोर्स ही है, वो अलग अलग ही है। आत्मा कभी शरीर हो नहीं सकती। आत्मा तो निसंग है ना, आत्मा तो निराकार है। तो आत्मा तो कोई पदार्थ है नहीं, तो शरीर कैसे हो सकती है? मगर शरीर जैसी अनुभव होती है अभी आत्मा, कारण मन ने व्याख्या किया है। क्यों व्याख्या किया है? भय के कारण पकड़ के रखा है। तो शरीर को हमने पकड़ के रखा है। जैसे पति और पत्नी एक दोनों को पकड़ के रखते हैं ना, किस मान्यता का कारण? कि ये मेरा है, ये मेरी है। दूसरे लड़का और लड़की और महिला और पुरुष के पास ये जाएगा तो ये गलत करेगा, इसलिए हम पकड़ के रखेंगे उसको, किसी से बात भी नहीं करने देंगे। तो ऐसे ही अभी की स्थिति यही है हमारी कि आत्मा और शरीर को मन ने पकड़ के रखा है, दोनों के जोड़ के रखा है मान्यता ने। और वो मान्यता यही है
कि मैं शरीर हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि शरीर ही मेरे पास निकट है और शरीर में कुछ दर्द दुख का अनुभव होता है तो मुझे भी होता है। शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा। इसी कारण ये बात क्लियर है कि मैं शरीर हूँ। ये व्याख्या मन ने किया है, मगर मन तो आत्मा को कभी जानता नहीं है ना। मन आत्मा को जान नहीं सकता, इसलिए आत्मा क्या है वो पता नहीं। तो हम आत्मा होकर भी आत्मा को जान नहीं पाते हैं मन के कारण। मन ने आपको भरमा दिया, आपको कह दिया कि तू शरीर है, तो मन ने हमको शरीर की तरफ ले गया और वहाँ बांध दिया। तो ये समस्या है। और इसमें साक्षी का प्रयोग में पहली बात ये समझनी है कि क्या सच में ही मैं शरीर हूँ या नहीं हूँ, इसको देखना है। और जो मान्यता है उसको खंडित करना है ना। जो मान्यता है वो खंडित करना है। वो मान्यता कैसे खंडित होगी? उसको देख के आप भीतर से शरीर को आपको देखना होगा, भीतर से शरीर को देखना होगा। यही साक्षी का प्रयोग है। हम शरीर को बाहर से ही देखते हैं, है ना। उसमें से भी शरीर का जो चेहरा है उसको ही हम मानते हैं कि मैं हूँ, ये शरीर है। हम किसी को पसंद करते हैं ना, उसको उसका चेहरा देख के पसंद करते हैं और हमको लगता है कि प्यार हो गया उससे और उसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर आपने उसका क्या देखा? चेहरा ही देखा। चेहरा भी भीतर का चेहरा देखा नहीं, बाहर जो त्वचा है उसको देखा। तो शरीर को पूरा देखना है ना। तो शरीर को पूरा देखने के लिए उसका कपड़ा बाहर से जो लगाया है उसको अलग करना है। पूरा शरीर, नंगा शरीर आप उसका देख लो। फिर त्वचा ने शरीर को थाम के रखा है, तो त्वचा के भीतर प्रवेश करना है। तो शरीर को भीतर से देखना है। हमारा अपना शरीर को भी हम भीतर से देखें। जैसे किसी ने एक्सरे कर लिया, भीतर क्या क्या है आपके शरीर के भीतर? हड्डियां हैं, मांस है, मलमूत्र है। और शास्त्रों में, उपनिषदों में शंकराचार्य ने भी बहुत बार यही कहा कि आप शरीर की वास्तविकता को देखो भीतर से, बाहर से भ्रम में मत पड़ो। उसके चेहरे का सौंदर्य देखकर भ्रम में मत पड़ो कि वो बहुत सुंदर है। आप पूरे ही शरीर उसको देखो, उसके भीतर प्रवेश करो, त्वचा के भीतर आप प्रवेश करो, उसके फेफड़े को देखो, उसके हार्ट को देखो, उसके मलमूत्र को देखो, उसके राल सिंगान को देखो, उसके भीतर दबे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, न जाने क्या क्या है, वो सब चीज़ों को देखो। जब ये शरीर को आप भीतर से देखोगे तब फिर इस शरीर को आप पकड़ के नहीं रखोगे। हम जो शरीर को पकड़ के रखे हुए हैं ना, इसीलिए है कि हमको लगता है कि शरीर सत्य है, सुंदर है, अच्छा है। जब हम जानेंगे कि ये शरीर तो दुर्गंध है भीतर से, तो हम इसको पकड़ेंगे नहीं। वो पकड़ना हमारी ढीली ढाली हो जाएगी, है ना। जहाँ दुर्गंध होगा वहाँ हम हटने लग जाते हैं ना। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, रास्ते पे दुर्गंध है तो आप वहाँ से जितने जल्दी हो उतनी भागना चाहोगे, नाक बंद करना चाहोगे, उसके नज़दीक जाना नहीं चाहोगे। तो ऐसे ही जब भीतर से शरीर को देखोगे तो आप शरीर को नहीं पकड़ोगे, आप भागोगे वहाँ से। तो इसीलिए उपनिषद में कहा गया कि जिस तरह एक लाश होता है, चांडाल होता है, तो चांडाल की तरह आप इस शरीर को देखो, इस शरीर के भीतर प्रवेश करके देखो। यहाँ पर शरीर की निंदा नहीं की गई। धर्म की कोई भी उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य नहीं है किसी चीज़ का निंदा करना या प्रशंसा करना। जैसे ओशो कहते हैं, धर्म तो सत्य जैसा है वैसा ही बता देता है। और सत्य ये है कि शरीर भीतर से मलमूत्र से भरा पड़ा दुर्गंध है। तो हम बाहर के शरीर के त्वचा के कारण ना इसके भ्रम में पड़ जाते हैं और उसको हम पकड़ने लगते हैं। तो भीतर से देखना होगा शरीर को, यही साक्षी। जब भीतर से आप शरीर को देखोगे तब आप इससे दूरी बढ़ाने में लग जाओगे, आप इससे दूर होते जाओगे। और जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे तो स्पष्ट दो बातें वहाँ पर हो जाएगी, एक शरीर होगा, एक आत्मा होगा। मन ने दोनों को जोड़ के रखा था तो एक ही आपको अनुभव होता था, केवल शरीर। तो जब आप शरीर को देखने में लग जाओगे, भीतर से उसकी वस्तु स्थिति को जानोगे, तो आपका जो मन है वो खंडित हो जाएगा, जो मान्यता है ना वो खंडित हो जाएगी,
है ना। वो मान्यता क्या थी कि मैं शरीर हूँ, शरीर सुंदर है, ये महत्वपूर्ण है, ये सत्य है, ये मान्यता खंडित हो जाएगी देखोगे तो। जैसे दो पति पत्नी शादी करके आ गए, फिर अब धीरे धीरे उनकी दूरी बढ़ती जाएगी उनके बीच में, क्योंकि दोनों नज़दीक बैठेंगे, एक दूसरे को जानेंगे कि वो भी मेरा जैसा ही है, वो भी मलमूत्र विसर्जन करता है। मैंने तो माना था कि वो तो स्वर्ग के अप्सरा है, मगर वो तो मलमूत्र विसर्जन करती है। तो इस तरह आप जानोगे उसको। जितना पहले वैल्यू देते थे ना आप, स्वर्ग की अप्सरा की तरह कल्पना करते थे, जब आप साथ बैठने लगोगे तो वो कल्पना आपकी खत्म हो जाएगी, वस्तु स्थिति को आप देखोगे तो धीरे धीरे आपकी मान्यता खंडित होती जाएगी। जो आप मान के बैठे हुए ना, ये तो प्रेम का सागर है, इसको पाऊंगा तो मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, ये तो इतनी अच्छी है, जो आप कल्पना करके बैठे हो शादी से पहले। तो शादी के बाद वो सब कल्पना मिट जाएगी। तो मिटने के कारण फिर आपको दोबारा उस लड़की से उतना गहरा प्रेम होगा नहीं, धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा। ऐसे ही हमने शरीर को जब भीतर से देखेंगे तो शरीर से धीरे धीरे हमारा पकड़न वो विनष्ट होता जाएगा। तो साक्षी का प्रयोग में यही करना है, आंख बंद करके भीतर से शरीर को देखना है, और देखने में मान्यता खंडित होती जाएगी आपकी। मैं शरीर हूँ, ये मान्यता खंडित होती जाएगी, और शरीर और आपके बीच दूरी बढ़ती जाएगी। जितनी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना उतना आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, है ना। ये बात आपको अनुभव होने लगेगी। ध्यान में कभी कभी आपको लगेगा कि आप जैसे आकाश जैसे हो गए, शून्य, ऐसा लगेगा कि जैसे आप शरीर हो ही नहीं। ये अनुभव भी आपके पास आएंगे तो फिर और बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप शरीर नहीं हो, शरीर तो एक बाहर का दृश्य है, और इस शरीर को मैं इसी तरह देख सकता हूँ जैसे दूसरे के शरीर को मैं देखता हूँ। ये हमारा शरीर ऐसे ही भिन्न है हमसे, जैसे किसी दूसरे का शरीर हमसे भिन्न है। तो ये बात यहाँ तक पहुँचना है आपको। जब यहाँ तक पहुँच जाओगे तभी आपके भीतर फिर साक्षी की कला आ गई है ना। तो तादात्म्यता जो है शरीर और संसार के साथ और वृत्तियों के साथ, वो तादात्म्यता मन के कारण है, क्योंकि मन ने गलत व्याख्या कर दिया आपको। क्योंकि मन जानता नहीं आत्मा को, और वो बेचारा भी क्या करे, वो मन को जानता नहीं और वो शरीर को ही जानता है। तो जो चीज़ है ही नहीं उसके प्रति कैसे विश्वास हो मन को। इसलिए मन को बाध्यतावश शरीर के प्रति ही विश्वास करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहेगा कि शरीर ही सब कुछ है और कुछ है नहीं, क्योंकि मन कभी आत्मा को जानेगा नहीं। मन है विचार, आत्मा है निर्विचार, वो आयाम ही भिन्न है ना। तो मन को गलत व्याख्या करना उसकी बाध्यता है। तो आपको ये करना है कि साक्षी में स्थिर होकर भीतर से शरीर को देखना है, भावों को देखना है, और जो देखने वाला है आपके भीतर उस तरफ आप ध्यान देना है, उस तरफ आगे बढ़ना है ना। आत्मा की तरफ आगे बढ़ना है आपको। जैसे जैसे शरीर के पकड़न को आप ढीले करोगे वैसे वैसे आप परमात्मा के नज़दीक चले जाओगे, है ना। तो जब जब आप परमात्मा के नज़दीक जाओगे तब तब आपकी मान्यता धूल दूसरित होती जाएगी, आपका मन बंद होता जाएगा। मन इसीलिए है कि आत्मा आपने जाना नहीं, इसलिए मन है। जब आप आत्मा के जानोगे तो मन बीच में अब आएगा नहीं। मन नहीं आएगा तो केवल दो ही बचेंगे, एक आत्मा बचेगी, एक शरीर बचेगा आपका, और बीच में व्याख्या करने वाला मन नहीं होगा। तो बात ये होगी कि आप आत्मा में स्थिर रहोगे और शरीर आपका एक साधन की तरह रहेगा। आप शरीर को मैं नहीं कहोगे तो शरीर में जो कुछ भी हो, काम क्रोध पीड़ा भय कुछ भी, जो कुछ भी हो, आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रभाव तभी पड़ता था जब तक मन था, जब तक ये मान्यता थी कि ये शरीर आपका है, तभी तक आपको दुख होता था ना। जैसे जब तक आप उसके पति हो
तब तक आपको पीड़ा होगा अगर वो किसी दूसरे आदमी पुरुष के साथ बात करती हो तो, है ना। मगर जब डिवोर्स हो जाएगा आपका, तो फिर वो औरत किसी दूसरे पुरुष से बात करेगी तो आपको पीड़ा अब नहीं होगा, क्योंकि वो मान्यता अब ख़त्म हो गई। वो मान्यता जो मेरी पत्नी है वाली थी ना, डिवोर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो दूसरे पुरुष से बात करेगी, उसके साथ रहेगी, तो आपके भीतर पीड़ा नहीं होगा जितना पहले आपकी पत्नी रहने वक्त था। तो ऐसे ही है, जब तक आप मानोगे कि ये शरीर ही मैं हूँ, तब तक शरीर में जो पीड़ा होगा वो आपको भी होगा, है ना। मगर जब आप जानोगे कि ये शरीर पराया है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तब इस शरीर में कुछ होगा तो आप पर प्रभाव इसको पड़ेगा नहीं। तो आपने जाना कि आप साक्षी हो, तो मन मिट जाएगा। ये बीच में सुपर ग्लू की तरह आत्मा और मन को जोड़ के कैद करने वाला जो है ना, वो मन है। और वो मन मान्यताओं के कारण जोड़ता है और उस मान्यताओं को खंडित करना है। जैसे पति और पत्नी का मान्यता खंडित हो जाता है ना बाद में, ऐसे। तो धीरे धीरे शरीर को पकड़ना आप छोड़ोगे तो आप फिर खुद हो जाओगे ना। आप तो शरीर में थे, तो आप और शरीर दो बातें हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, यहाँ पर दो बातें हैं, एक मैं है, एक शरीर है। मैं शरीर में हूँ, मैं शरीर ही हूँ, ये कहना दो बात बता देता है। एक मैं होता है, एक शरीर होता है, और मैं शरीर होता है। तो ये बात है, मैं ही हूँ, शरीर नहीं है। ये बात असली बात है। झूठ बात क्या है? मैं शरीर हूँ। सच बात क्या है? मैं हूँ। तो मैं हूँ, तो इसका अनुभव आपको होगा तब जब आप शरीर को पकड़ने छोड़ देंगे, शरीर को पकड़ के नहीं रखेंगे, शरीर की वस्तु स्थिति को जानेंगे, वो क्षणिक है। सीधे ही आप जानो शरीर एक दिन मर के जाएगा, शरीर एक दिन पैदा हुआ है। जो चीज़ पैदा हुआ है और जो मिट के जाएगा वो सत्य नहीं हो सकता। तो आप कैसे शरीर हो गए? बचपन में शरीर कुछ और था, उसकी दुनिया ही कुछ और थी, जवानी में कुछ और शरीर था और ही दुनिया थी। तो जो ऐसे 5-7 साल के बाद पूरे ही बदल जाता है, वो आप कैसे हो सकते हो? और किसको आप मैं कहोगे? किस शरीर को आप मैं कहोगे? बचपन वाले शरीर को मैं कहोगे? युवा में जो आप थे उस शरीर को मैं कहोगे? वृद्ध जब आप बनोगे तो उस शरीर को किस शरीर? क्योंकि शरीर तो बहुत सारे होंगे ना, और परिवर्तनशील होंगे, और शरीर मर भी जाएगा, जो आएगा और जाएगा वो सत्य तो नहीं होगा। तो ये बात समझ के शरीर को भीतर से छोड़ना है ना, मान्यताओं को तोड़ना है। तो फिर मन बंद हो जाएगा और दो ही बचेगा, आत्मा बचेगा और शरीर बचेगा। और आत्मा के पास ज्ञान होगा, आत्मा के पास प्रकाश होगा, आत्मा के पास आनंद होगा। तो आपके जीवन के लिए क्या करना ठीक है, क्या नहीं है, और शरीर को कैसे उपयोग करना है। शरीर को एक मशीन की तरह उपयोग करना है, शरीर के वो यंत्र की तरह काम करना है, उपयोग में लाना है। तो आप उसके उपयोग लाओगे। बीच में जो जोड़ने वाला, भ्रम पैदा करने वाला मन होगा वो मिटेगा। तो फिर आप अब अध्यात्म के अंतिम शिखर तक आप पहुंच गए। तो अब आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, किसी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद ही जान लिया आपका भीतर का जो आत्मा है उसको। और यहाँ से यात्रा आरंभ होगा। तो अध्यात्म एक तरह से, इसको इनलाइटमेंट कहते हैं ना इस स्थिति को। तो इनलाइटमेंट की स्थिति एक तरह से अंतिम बात है, एक तरह से शुरुआत है। तो यहाँ से शुरुआत होगा आपका जीवन। अभी तक का जो आपका जीवन था वो ऐसा था कि दूसरे की रोशनी को लगा के आप चल रहे थे अंधकार में, आपकी अपनी रोशनी थी नहीं। तो दूसरे की रोशनी होने के कारण कभी कभी वो अपना रोशनी ले जाते थे और आपको अंधकार भी पड़ना था। मगर आज के बाद आपका जीवन ऐसा होगा कि रोशनी आपके हाथ में ही आ जाएगी
और खुद की रोशनी होगी और कोई आपसे चुरा नहीं लेगा, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। मित्रों, आप इस तरह साक्षी की साधना को गहराना चाहते हैं तो मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है वो आप कर सकते हैं, बहुत लाभ होगा। तो उनको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उस पर आप चैट करें। थैंक यू।